अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, आप लोग कैसे हैं? क्या हाल है आप लोगों के? जो मुझे देख रहे हैं, क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह ताला के फज़ल व करम से। और जी ये है रात का टाइम, तकरीबन कोई यहाँ पे 11 साढ़े 11 का टाइम है। और जो है बस इस वक्त हम लोग बाहर निकल रहे थे थोड़ी सी आउटिंग के लिए। मैंने ही अपने हस्बैंड से कहा, तो बस हस्बैंड जो वो लेके हमें निकल गए, मुझे और बच्चों को लेके। तो बस ये है कि दिन भर की बिज़ी रूटीन में इंसान जो वो थक जाता है। ज़ाहिर है थोड़ा सा ना माइंड फ्रेशनेस के लिए ना तो दिल करता है कि इंसान थोड़ा सा बाहर निकला जाए, थोड़ी सी हवा खाई जाए। बाहर निकल के घर से बाहर निकल जाओ, थोड़ा सा ना रिलैक्स इंसान हो जाता है। भाई मेरे साथ तो यही होता है। 2 दिन 3 दिन मुझे हो जाए ना निकले हुए बाहर, तो बस मुझे होता है कि नहीं यार थोड़ा सा आउटिंग के लिए चला जाया जाए। तो बस हस्बैंड भी जो हैं वो आ गए थे। और ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह से ईद की तैयारियां लोगों की चल रही हैं। आप लोग बताएं, आप लोगों ने क्या क्या कुर्बानी के लिए क्या क्या आप लोगों ने इंतज़ाम किया हुआ है कुर्बानी के लिए? अल्लाह ताला सब की कुर्बानियाँ कबूल फ़रमाए। और बस ये देखें हम बाहर आ गए। मेरे साथ तो यही होता है, कुछ टाइम हो जाए 2-3 दिन, तो बस मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ, वो फिर हमें बाहर लेके निकलते हैं। और जब वो फ्री होते हैं, जब घर आ जाते हैं खाना शाना खा के, तो जब फ्री हो जाते हैं तो बाहर लेके मुझे निकलते हैं ज़रूर। तो इससे ज़रा थोड़ा सा ना अच्छा टाइम पास हो जाता है, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। और वैसे भी मेरी रूटीन यही है कि रात के खाने के बाद जब मैं फ्री हो जाती हूँ हर काम से, बच्चों को भी देख लिया होता है, उनकी स्टडीज़ पूरे दिन में सब कुछ सारा कुछ मैंने मतलब सारा ठीक ठाक सब काम कर लिए होते हैं। अब कोई एक्स्ट्रा काम मुझे नज़र नहीं आ रहा होता। रात के टाइम पे इंसान अब फ्री हो जाता है, तो बस उसके बाद मैं ना ज़रूर मेरा दिल चाहता है, मैं यही कहती हूँ कि कुछ ना कुछ रिलैक्स करने के लिए ना अपने आप को मैं कुछ कहीं ना कहीं लगाती हूँ। या तो मैं हस्बैंड के साथ कोई टीवी ड्रामा देख लेती हूँ, जो भी आजकल इन हो तो वो मैं देख रही होती हूँ हस्बैंड के साथ, और उससे इंसान फ्रेश हो जाता है। अच्छा ड्रामा हो, स्टोरी। या किसी दिन जो है वॉक के लिए निकल जाते हैं। अब गर्मी है तो वॉक के लिए ज़्यादा निकला नहीं जाता, तो वो बहुत कम हो गई है वॉक। और या फिर मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि बाहर मुझे लेके निकलें, तो बस हम इस तरह से बाहर निकल जाते हैं। तो मैं तो अपने माइंड को फ़्रेश करने के लिए मैं यही सब कुछ करती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं, जो लोग देख रहे हैं मुझे, कि आप लोग अपने आप को रिलैक्स करने के लिए क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, क्या करते हैं आप लोग ऐसे जो रिलैक्स हो जाते हैं पूरे दिन के मेहनत के कामों के बाद। तो जी यहाँ पे हमारी चल रही है आइसक्रीम, और ये बहुत ही मज़े का फ्लेवर था। एक फ्लेवर ब्लूबेरी था और एक जो है स्ट्रॉबेरी था, और मेरी बेटी भी स्ट्रॉबेरी खा रही थी। तो बस बच्चे भी यही खा रहे थे। तो बस बहुत मज़े का फ्लेवर था, मज़ा आया। गर्मी में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा के बहुत मज़ा आया। और बस फिर वापसी के लिए जी हम घर के लिए दोबारा निकल गए, क्योंकि ज़्यादा हमने टाइम बहुत ज़्यादा नहीं स्पेंड किया बाहर, क्योंकि बच्चों ने भी नेक्स्ट डे स्कूल जाना है और हस्बैंड ने भी जाना है। अब तो बस मैं ही फ्री हूँ जो घर में रहना है लेकिन जो है ज़ाहिर है उनका भी ख्याल करना है कि उन्होंने सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना है। तो बस रात को फिर काफ़ी लेट हो ही रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग निकल गए। तो बस जी ये देखें आजकल ये रौनक है। तो जी ये हो गया था। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम था, और बच्चों को स्कूल मैंने भेज दिया था, और मियाँ जी जो हैं वो भी चले गए थे। तो बस इसके बाद जी मेरा काम होता है बेड को जो है अपने रूम को, बेड को, सबको ठीक ठाक करना। क्योंकि उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद मैं जो है ब्रेकफास्ट के लिए किचन में चली जाती हूँ, तो फिर और ये काम फिर पीछे रह जाता है। तो मुझे होता है कि किचन में जाने से पहले पहले ना मेरा जो रूम है ना वो बिल्कुल क्लियर हो, साफ़ सुथरा हो, ताकि जब उसके बाद जब मैं कमरे में आऊँ ना अपने, तो बस मुझे हर तरफ जो है साफ़ साफ़ नज़र आए। मुझे ना कहीं पे कुछ बखेरा नज़र ना आए, तो कुछ फैला हुआ नज़र ना आए, कोई चीज़ ना ऐसी पड़ी हुई हो। तो बस इधर मैं बेड की जो है वो ऊपर वाली चादर जो है उसको ठीक कर रही थी। मैंने आपको बताया था कि मैं बेड शीट के ऊपर एक और जो है चादर जो प्लेस करती हूँ, ताकि बच्चे बैठें, हम लोग बैठें उठें तो वो चादर जो है, जो बेड शीट एक्चुअली वो ना ख़राब हो।
क्योंकि ज़ाहिर है जितना यूज़ होता है किसी भी चीज़ का तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो मुझे होता है बेड शीट्स जो है ना वो साफ़ रहें। कोई आता जाता है ना, या किसी दिन मैं उठा लेती हूँ चादर, कभी मेरा दिल करता है तो नहीं भी ऊपर डालती, लेकिन मोस्टली जो है वो मेरी रूटीन जो है वो यही है कि मैं बेड शीट के ऊपर दूसरी चादर भी डालती हूँ। और बस इस तरह से बस मैं इसमें रिलैक्स रहती हूँ। बस इंसान वही काम करता है ना जिसमें वो रिलैक्स फ़ील करे, जिसमें वो सेटिस्फाई हो। तो बस ये मेरे लिए सेटिस्फाइंग होता है कि बेड शीट के ऊपर एक और चादर डाल दी जाए। तो जी यहाँ पे मैं चाय पी रही थी, आपने देखा मेरी चाय जी, ब्रेकफास्ट के बाद मेरी चाय थी ये। और उसके बाद जी मैं सारा किचन समेटा, ज़ाहिर है वही रूटीन होती है डेली कि किचन साफ़ किया सारा कुछ। और उसके बाद जी मैं ये लेकर आई थी कच्चे आम, इनको कहा जाता है, और कहीं कहीं कैरी भी कहा जाता है, और अम्बियाँ भी कहा जाता है। अभी बहुत सारे नाम है इसकी। एक्चुअल जो है वो कच्चा आम होता है ये अभी जो है पक्का हुआ आम नहीं है। तो इसकी बनाती हूँ मैं चटनी, बहुत मज़े की बनती है। आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोग इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। बहुत लोग इसकी सैलेड वगैरह बनाते हैं, सैलेड में यूज़ करते हैं, कोई शरबत वगैरह इसका बनाया जाता है कहीं पे। मैं मोस्टली जो बनाती हूँ मैं ऐसे ही इसकी चटनी बनाती हूँ, तो वो सुबह जो है पराठे के साथ खाई जाए तो बहुत ही मज़े की लगती है। तो बस इन्हें मैं अच्छी तरह से वॉश करूँगी, वॉश कर लिया इसके बाद मैं चटनी बनाऊँ। ये जो है मैंने उसको छील के और इस तरह से काट लिया है। जो कैरी है इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में, थोड़ा सा छोटे पीसेस में काट के रख दिया, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया है। इसके बाद जी ये है, ये कलौंजी है, ये लहसुन है, ये हमने इस तरह से काट के डाल दिए। ये हम डालेंगे जी इसके अंदर ऐड कर देंगे सारी चीज़ें, ठीक है। साथ में मैं इसमें डाल दूँगी चीनी। तो जनाब यहाँ बन गई है मेरी चटनी। मेरी चटनी मीन्स मेरी कैरियों की चटनी, कच्चे आम की चटनी। तो आप लोगों ने देखा ही होगा गाइस कि किस तरीके से बनी, मैंने क्या क्या ऐड किया। इसको अच्छी तरह मिक्स करके ढक के कवर करके चूल्हे पे रख लिया। मैक्सिमम आधा घंटा लगता है, ये बिल्कुल रेडी हो जाती है। ये देखें जी मैंने कच्चे आम की चटनी जो है वो बना ली है, ठीक है। ये सारी इसका टेक्सचर है, ये देखें। इसमें लहसुन, कलौंजी, साबुत मिर्च, सब, चीनी और हल्का सा नमक, इसको करके मैंने रेडी कर लिया। फ्रिज में रखने के लिए रेडी है ये, उसके बाद खाने के लिए भी रेडी है। ये हमारे चटनी बिल्कुल रेडी है। जी तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मेरे इस व्लॉग में आपकी कोई भी बात आपको पसंद आई हो, कच्चे आम की चटनी की रेसिपी पसंद आई हो, और अगर आपने ट्राई नहीं की तो इसको ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपकी कैसी बनी, आपको कैसी लगी। इसको सुबह नाश्ते में आप लोग इंजॉय कर सकते हैं, नान के साथ, पराठों के साथ, बहुत मज़े की लगती है। और चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे भी रखें दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।